हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है। यदि ए डैश यहाँ पर आप व्यू दिया है, फिर बी दिया है, बी का आप व्यू दिया है तो सत्यापित कीजिए कि इसमें तीसरे में दो क्वेश्चन, तीसरे का 1, तीसरे का 2। तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो हमें क्या करना, प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमें दो अवयव दिया, इसकी सहायता से हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस बी का होल डैश, तो हमें यहाँ पर ए डैश पता है ना कि ए पता है। तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। और इधर देखेंगे तो बी डैश चाहिए, तो हमें ये बी पता है, तो हमें क्या करना है, बी डैश निकाला। तो पहले यहाँ से हम ए निकालेंगे और यहाँ से बी डैश निकालेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ से ए डैश और बी डैश निकालेंगे हम यहाँ से। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बताए थे, जब ए को निकालना हो या ए डैश को निकालना तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहला स्तंभ है, तो इस पहले स्तंभ को हम क्या बनाएंगे, पहली पंक्ति बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 -1, यहाँ से 0 और यहाँ से 4 2 1। ये हो गया हमारा ए हो गया। अब हमें क्या निकालना, हमें बी डैश निकालना, क्योंकि हमें यहाँ से क्या पता है, बी पता। हमें यहाँ से क्या निकालना, बी डैश निकालना। यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहली पंक्ति है और इस पहली पंक्ति को हमें क्या बनाना है, पहला स्तंभ, और इस दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, A1 -1 2 1, यहाँ से 1 2 3। ये हमारा हो चुका है, यहाँ से ए निकल चुका है और यहाँ से बी डैश निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, LHS साइड को लेंगे, यहाँ से LHS साइड को और यहाँ RHS साइड को, या फिर आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर दोनों को एक साथ लेकर चलती हूँ। यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर इसको इक्वेशन को एक बार नोट कर देते हैं, जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये कोष्टक में लगा दिए तो इसको भी लगा देते हैं, इससे कोष्टक से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए डैश मतलब ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर, ए डैश नहीं, ए और प्लस बी, तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लेते हैं। तो ए वाला कितना दिया है, 3 -1 0 4 2 1, ये तो ए वाला हो गया, प्लस बी का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी क्या है, -1 2 1 1 2 3। ये अभी हमारा क्या हुआ, ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी निकालना है और ए प्लस बी का क्या करना है, हमें डैश निकालना। तो अभी हमने क्या किया है, केवल ए प्लस बी निकाला है, अभी इसका डैश हमने नहीं निकाला है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि अभी ये जो हमारी इक्वेशन दिया है ये तो सही है। चलिए इक्वेशन को हटाते हुए यहाँ पर कर लेते हैं ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी, क्योंकि अभी डैश इसका निकालना बाकी है, यहाँ पर डैश निकालना बाकी है। यहाँ पर क्या है, ए डैश यहाँ पर ए डैश दिया है, यहाँ पर बी डैश दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए डैश बी डैश कर लेते हैं। ए डैश का कितना दिया है, 3 4 -1 2 0 1, ये हमारा हो गया, प्लस है बी डैश का भी हमें पता है, तो बी डैश चलिए निकाल लेते हैं, 1 1 2 2 1 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन अभी हमने नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ए डैश का तुरंत पता है, यहाँ पर बी डैश का पता है, और यहाँ पर ए का पता है और बी का पता है, ये नहीं पता कि ए प्लस बी का होल डैश निकालना हमें। तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर जब आएगा तो इन दोनों से जो सॉल्व करेंगे वो हमारे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, फिर हम उसका डैश निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो चुका है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ से क्या है -1, यहाँ से +2, 0 + 1 4 + 1
यहाँ से 2 + 2 और यहाँ से 1 + 3। ये हो गया हमारा a + b का भी हमारा सॉल्व है, ये बात याद रखिएगा आप सभी। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 3 - 1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2 0 + 1 और 1 + 3। ये हमारा ये इधर का दाएं पक्ष तो हमारा सही है, पूरा कर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर a + b का भी इसका डैश हमें निकालना बाकी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1, 2 दूनी 4, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेते हैं, 3 में से 1 जाएगा 2, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 4 1 5, 2 दूनी 4 और 3 1 4। अभी ये हमारा किसका था, a + b का था। यहाँ पर a + b का हमने सॉल्व किया था। ये हमारा क्या निकालना, a + b का होल डैश, और हमने निकाला क्या था a + b। अब हम इसका डैश निकालेंगे, तब यहाँ पर आप इक्वेशन लिखते हैं a + b का डैश, a + b का डैश इक्वल टू, अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखे थे a + b, और यहाँ पर क्या लिखे a + b का होल डैश। इधर तो समान आप देख सकते हैं। अब जो a + b तो हमारा मिल चुका है, a + b तो सॉल्व किए, ये a + b आ गया। अब इसका हम डैश निकालते हैं। अब ये क्या है, पहला स्तंभ, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति को क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 1 1, और यहाँ से ये जो b है, b कह रहे हैं, ये दूसरी पंक्ति जो है हम इसको क्या बनाएंगे, दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से 5 4 4 ये हो गया हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर a डैश + b डैश का हमने ये सॉल्व किया था, तो क्या आया था, ये आया था। तो यहाँ पर 2 1 1 5 4 4, तो ये हमारा आ चुका। आप देख सकते हैं कि दोनों ही हमारे इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS = RHS। ये हमारा हो चुका प्रूफ, जो कि हमें सत्यापित करने के लिए ही बोला गया था। तो ये हमारा हो गया है प्रूफ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में दिया है क्या कि a - b का होल डैश इक्वल टू a डैश - b डैश। तो यहाँ पर हम यहीं पे एक काम कर लेते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पर आप सबको किसी बच्चे को बाद में दिक्कत हो सकती है कि ये बदलना भूल जाए। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर कर लिए थे a + b का, इसी के साथ किए थे, तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि यहाँ पर a - b का पहले निकाल लेते हैं, फिर हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लेकर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें a डैश पता है, यहाँ पर हमने निकाला ही था, यहाँ पर a डैश हमें दिया गया है, यहाँ पर b दिया गया था, और यहाँ पर हमने यहाँ से a निकाल लिया था और यहाँ से हम b डैश निकाल लिए थे। तो यहाँ पर क्या किया है कि a - b का होल डैश, तो हमें a - b तो पता नहीं है, तो पहले हम इसी को निकालेंगे। a - b चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें a दिया है, क्या है 3 - 1 0 4 2 1, ये हमारा हो गया क्या a का, और b का क्या है यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, b कर लेते हैं -1 2 1 1 1 2 3, ये हमारा हो गया। यहाँ पर a - b लिख देते हैं। अब इन दोनों को घटाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से +1 -1 -2, यहाँ से 0 - 1 हो जाएगा, तो 0 - 1 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होगा 4 - 1, यहाँ पर प्लस है ये 4 - 1, और यहाँ से 2 - 2, यहाँ से 1 - 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a - b, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, लेकिन माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़ेगा तो, लेकिन क्या चिन्ह क्या लगेगा माइनस का। 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 घटेगा हमारा, लेकिन माइनस में। ये हो गया हमारा a - b का। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नोट करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो a - b का होल डैश इक्वल टू a डैश - b डैश, ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है a - b हम पहले ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम a - b का
डैश निकालेंगे। तो ये हमारी पहली पंक्ति है और ये हमारा पहला स्तंभ है। तो पहली पंक्ति को क्या बनाएंगे, पहली पंक्ति को हम बनाएंगे पहला स्तंभ। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, 4 यहीं से कर लेते हैं, 4 - 3 - 1, ये हमारा हो गया पहला स्तंभ और इससे हम दूसरा स्तंभ बना लेंगे। तो 0 - 2, ये हो चुका हमारा यहाँ पर a माइनस बी का होल डैश तैयार हो चुका है। अब हमें इसको ज्ञात करना है, क्या करना है, a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश का हमें यहाँ पर पता है और b डैश यहाँ पर पता है, इन दोनों को घटाते हैं। तो यहाँ से 3 - 1 0, 4 2 1। पहले चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं a डैश का और फिर b डैश का। तो यहाँ से a डैश का क्या पता है, 3 - 1 0, 4 2 1, ये हमें पता था। अब यहाँ पर हम b डैश निकाले थे, यहाँ पर b डैश क्या था, -1 2 1 1 2 3। तो चलिए यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका भी लिख लेते हैं, -1 2 1 1 2 3, ये हमारा था बी डैश का। अब ये तो हमारा हो चुका है सॉल्व, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर इसको हम ऐसे ही नोट डाउन करते चलेंगे जब तक कि हमारा दायां पक्ष सॉल्व नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हो चुका है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और यहाँ से माइनस है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से +1 हो जाएगा। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा और 1 लगेगा, माइनस है -2, 2 - 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 0 - 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - 3, ये हो गया। यहाँ से अभी इसको तो ऐसे एज इट इज़ लिखना ही है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -2 -1 -3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, लेकिन माइनस में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा दोनों पक्ष इक्वल दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये हो चुका हमारा प्रूफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a डैश तथा b है तो a + 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 2b का होल डैश ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना है कि हमें पहले यहाँ से a निकालना है और यहाँ से हमें 2b निकालना पड़ेगा। तो पहले चलिए कर लेते हैं कि कैसे करते हैं इसको। चलिए करेंगे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से a निकालेंगे हैं पहले। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 3, यहाँ से 1 और ये 2 हो जाएगा। ये यहाँ से हमें क्या पता चल चुका है, a पता चल चुका है। यहाँ हमें b दिया है और हमें निकालना यहाँ पर क्या है, 2b। तो चलिए 2b पहले निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 2 का गुणा हो रहा था, 2 से कर लेते हैं। यहाँ पर b था तो ये था, लेकिन हमें 2b निकालना है, यानी कि यहाँ पर 2 का गुणा हो रहा है। तो इस अवयव में हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर चलिए ऐसे है, आप भी एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम गुणा कर देते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2b। अब 2 का गुणा -1 में हो तो -2, 2 का गुणा 0 में होगा 0, 2 का गुणा 1 में होगा 2, यहाँ से 2 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4 होता है। ये हो चुका है। अब ये तो हमने जो इसमें चाहिए होता हमने इसको इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है, a + 2b पहले ज्ञात करना, फिर होल डैश ज्ञात करेंगे। तो हम पहले क्या कर देते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे a + 2b, a + 2b यहाँ से लिख लिए। अब जो हमारे यहाँ पर a दिया है और यहाँ पर 2b हमें मिल गया है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पर हमने a को नोट कर लिया। यहाँ से अब 2b को नोट करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह था तो प्लस लगा देते हैं। और 2b हमारा कितना है, -2 0 2 4, ये हो चुका हमारा। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, क्यों, यहाँ प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। यहाँ से 1 + 0, 3 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे और 2 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये। अब 2 में से -2 क्या हो जाएगा, -4 और 3 2 5 हो जाएगा, +1, यहाँ से 4 2 6। ये हमारा हुआ
ए प्लस टू बी। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस टू बी का होल डैश। तो हमें क्या करना है, यहाँ से अब करेंगे ए प्लस टू बी का होल डैश। क्या करते हैं इसमें, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलते। तो ये हमारा पहली पंक्ति है, तो इसको हम पहला स्तंभ बनाएंगे। तो 4 1। ये दूसरी पंक्ति, इसको दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो ये हो चुका हमारा सॉल्व। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।